विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? पहला ही प्रश्न इसने कहा कि आखिर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगी होती हैं जो विद्युत क्षेत्र किसमें जो विद्युत क्षेत्र, ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा आपको, जो विद्युत क्षेत्र और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र, साथ ही साथ कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो किसमें? विद्युतीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के लंबवत दोलनों से बनती हैं। ये तरंगे निर्वात सहित किसी भी माध्यम में प्रकाशिक गति से संचरित हो सकती हैं या हो जाती हैं, और संचरण के लिए किसी माध्यम की इनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तरंगे निर्वात के साथ साथ किसी भी माध्यम में गति कर सकती, मतलब ये तरंगे निर्वात के साथ साथ किसी भी माध्यम में गति कर सकती हैं और संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे और क्या कहा गया था कि इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दर्शाइए। ठीक है, बहुत ध्यान समझें। अगर हमको दर्शाना हुआ तो किस तरीके से दर्शाएंगे, ध्यान समझेंगे, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र, 1 मिनट वेट कीजिए। ये मान लेते हैं हमारा कौन सा क्षेत्र बच्चों? ये हम मान लेते हैं हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, और इसे मान लेते हैं हम, ये हमारा है विद्युत क्षेत्र, और इसे हम मान लेते हैं हमारा है अगला क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र आपको समझ में आ रहे हैं। आगे आशा करते हैं ये कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, ध्यान समझें, बहुत ध्यान समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ये कौन सा क्षेत्र था आपका? ये हमने माना था विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र माना हमने? विद्युत क्षेत्र। ठीक, और इसे क्या माना हमने? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे प्रदर्शित भी करना है आपको। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा, जो आरेख बनेगा संचरण, इन तरंगों की संचरण की, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे है ना, और ये ऐसे। तो ये लंबवत होंगे। कैसे होंगे बच्चों? यहाँ पे लंबवत होंगे। बस समझ में आ रही है? कौन कौन से चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र कैसे होंगे? यहाँ पे लंबवत होंगे। इस प्रकार से आप बना दीजिए कि एग्जाम में ये करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया। देखिए यहाँ डिफिनेशन भी दिया गया है इसका। ठीक है, क्या दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्यान से एक एक पॉइंट समझिए तो समझ में आएगा, है ना। अगर भाग भाग के देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से समझिए, सारी बातें समझ में आएंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र, किस क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलनों से बनती हैं। दोलनों से क्या होती हैं? ये बनती हैं। ठीक है, ये तरंगे निर्वात के साथ साथ यानी कि निर्वात सहित किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति से संचरित होती है। मतलब कोई भी माध्यम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, ये कैसे गति करेगी? अपने ही ढंग से गति करेगी। अर्थात ये निर्वात में भी, निर्वात के साथ साथ किसी भी माध्यम में भी प्रकाश की गति से ही ये गति करती रहेगी, और संचरण के लिए किसी भी माध्यम की इनको आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया आपको कि इनको गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ऐसे चुंबकीय तरंगे होती हैं, ऐसी तरंगे होती हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत दोलन से बनती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया, निर्वात के साथ साथ कोई भी माध्यम हो, ये प्रकाश की गति से ही गति करती रहती है। देखिए इसके ग्राफ की भी बात है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था ना आपसे, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव को दर्शाइए ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ ध्यान दें, तो ये संचरण की दिशा, ये जो प्रदर्शित किया जा रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है? संचरण की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, संचरण की दिशा को, कि आखिर ये किस तरीके से संचारित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये दूसरा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये संचरण की दिशा है, ये संचरण की दिशा है। तो यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हम लोगों ने एक ग्राफ खींचा तो हमें ऐसा ही प्राप्त हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे, और ये देख रहे हैं यहाँ पे लंबवत प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया? किससे प्राप्त हुए भैया? लंबवत प्राप्त हुए हैं।